तो नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने मैं एक आवाज़ लेकर आ रहा हूं। जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह के बारे में काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर और अन्य न्यूज के ऊपर काफ़ी वाफाएं फैलाई जा रही हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया फिर से, यानी कि उनको आजीवन कार्रवाई सुनाई गई है। मतलब उनको हमेशा के लिए सजा सुनाई गई जब तक वो जिएंगे, है ना। उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हमने पहली बार सुना कि मसीह समाज के ऐसे सेवक को पहली बार इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन वो भी रेप केस में ऐसी सजा नहीं मिलती है। लेकिन पता नहीं कैसा सुना दिया इनको उम्र कैद की सजा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ खासकर एक बात है कि जैसे कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़ा दिया था, मतलब अपने ही लोगों ने अपने गुरु को पकड़ा दिया, मतलब यीशु गुरु को उसके ही चेले ने उसे पकड़ा दिया। वैसे ही पास्टर बजेंद्र सिंह के साथ भी वैसे ही घटना घटी, क्योंकि अपने ही चेलों ने उन्हें पकड़ा दिया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जितने पास्टर बजेंद्र सिंह के चेले लोग हैं और बाकी जो निकल चुके हैं, कुछ लोगों ने मिलकर उनको बुरी तरीके से फंसाने के लिए कोशिश करी और फंसा भी चुके हैं। हम तो बस इतना ही आशा करते थे कि वो आज़ाद हो जाए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जहाँ कहीं गलत होता हम भी बोलते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी इंसान फंसने जा रहा है या फिर प्रॉब्लम में जा रहा है, अगर बुनियादी बात है तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी प्रकार की बुनियादी बात नहीं थी। यहाँ पर सरासर झूठा आरोप लगाया जा रहा था। न्याय तो आखिर जज ने कर ही दिया है, लेकिन आने वाले समय में और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेल के ऊपर निकालने के लिए कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम प्रार्थना भी करते हैं उनके बीवी बच्चों के लिए। छोटे 3 बच्चे हैं और उन बच्चों के ऊपर और उस बहन के ऊपर, यानी कि उनकी बीवी के ऊपर क्या बीत रहा होगा, बच्चों की हालत क्या हो गई होगी। बच्चे छोटे हैं, रहम भी नहीं किया जिन्होंने फंसाया है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, किस कारण और क्या वसूल करने के लिए उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया होगा और ऐसा क्या बोलना चाहिए, सजा सुनाई गई, मतलब उम्र कैद की सजा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, इतना तो बड़ा कोई जुर्म नहीं था। अगर जुर्म किया भी होगा तो भी इतनी बड़ी सजा नहीं सुनानी चाहिए थी। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, कुछ सेवक सेविका लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणी भी कोई काम की नहीं लगी। आने वाले दिनों में हम उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे, क्योंकि झूठी सांत्वना और झूठी आशा किसी को दे नहीं सकते, और पवित्र आत्मा किसी को झूठे प्रकार से बात नहीं कर सकता, क्योंकि काफी ऐसे हैं झूठी सांत्वना देने के लिए झूठी आत्मा का सहारा लेकर भविष्यवाणी भी करते कुछ लोग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले दिन में बेल के ऊपर छुड़ाने के लिए हम भी प्रार्थना करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। लेकिन खास बात ये कहना चाहता हूं, अगर गुनाह किया तो उसमें सजा मिलना भी चाहिए, लेकिन नहीं किया तो उसमें सजा नहीं मिलना चाहिए, उसमें बाइज्जत बरी करना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी सजा सुना दी गई इस बलात्कार के केस में इतनी बड़ी सजा सुनाई नहीं जाती है, लेकिन इतनी बड़ी सजा सुना दी कि वो जब तक वो जिएंगे तब तक के लिए कैद रखेंगे। ये बात सुनाई गई, मतलब उम्र कैद की सजा उसे कहा जाता है जब तक वो जिएंगे तब तक उनको सजा दी जाएगी। मतलब मौत भी उनकी जेल के अंदर ही होना चाहिए, ऐसी बात होती है वहाँ पर। तो उम्र कैद का मतलब वही है, जब तक जिएंगे तब तक सजा, मतलब मरते दम तक मर जाएगा, उसके बाद ही बॉडी उसकी जो है मुर्दा लाश देंगे उनके घर वालों को। यही बात आती है ना। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये सरासर नाइंसाफ़ी हुआ है और बजेंद्र सिंह के फॉलोवर और अन्य लोगों को काफ़ी दुख भी पहुंचा है। लेकिन क्या किया जाए, भारत देश के ऊपर कितना दूसरे देश उंगली उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसा बुराइयां हो रहा है ना। कुछ समाचार मेरे पास एक और पहुंचा है, जैसे कि
एक मोनिका करके हैं, जो एक मोनिका करके एक लड़की, उसको भी फिल्म दुनिया के लोगों ने उल्टा उल्टा झांसा देकर, उल्टी बातें करके, लालच देकर ले गए बॉम्बे। उनके साथ भी बलात्कार हुआ है ना। वो बात भी हम सामने लेकर आएंगे बीते हुए दिनों में, यानी कि आने वाले समय में लेकर आएंगे। बीत तो चुका, उनके ऊपर भी केस हो चुका है जिन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। वो बात हम मानते भी हैं, जो लोग बलात्कार करते हैं तो हम वहाँ समझ भी जाते हैं और पता भी चल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो नहीं किया बलात्कार, फिर भी झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम उसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन जो भी सुनाया सज़ा वो बहुत गलत सुनाया है। कुछ वर्षों की सुनाते तो हम भी मानते, 7 साल की 10 साल की सज़ा अगर सुनाई जाती तो हम भी उसमें मान लेते, चलो भाई ठीक है, उतना भी है ना। लेकिन ये तो आजीवन कार्रवाई सुना दिया, बहुत दुख की बात है। वो ना ही तो कोई सेवा कर पाएंगे और ना ही कोई किसी के साथ समय बिता पाएंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, है ना, बहुत कठिनाई बढ़ चुकी है और बहुत सोच में लोग पड़ चुके हैं। काफ़ी लोगों का रोना धोना शुरू हो गया है, क्योंकि एक बाप को, मतलब छोटे छोटे बच्चों से एक बाप को बिछड़ा दिया। केस करने वाले और सज़ा दिलवाने वाले बिना रहम के हैं, बिना दया के लोग हैं। जो यीशु मसीह को ही मानते थे उन्हीं लोगों ने फंसाया, जो यीशु मसीह के ही चेले थे उन्हीं लोगों ने फंसाया, है ना। कैसे लोग हैं यार। पास्टर बजेंद्र के साथ में सेवा करते थे वो चेले, उन्हीं ने फंसाया। उनका खाया पिया, उनके धन दौलत के द्वारा ही अच्छे खासे आगे बढ़े, उन्होंने फंसा दिया। जैसे यीशु गुरु को फंसाया, वैसे बजेंद्र सिंह किसी का गुरु था, उसे फंसा दिया। चेलों ने ही फंसा दिया गुरु को। ध्यान रखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये सिकवा मिल चुका है। भारत देश के ऊपर एक तमाचा है, मसीह समाज के ऊपर एक तमाचा आ गया है। कैसी सजा दे दी है, कैसा गुमराह कर दिया है लोगों को। अभी देखिए आगे, आप लोग सोच समझ कर आगे बढ़िए प्रभु के वचन में, प्रभु की दया में। सेवा तो रुकने वाली नहीं है, सेवा तो रुकने वाली नहीं है, सेवा बढ़ेगी। उनकी बेटी है, वो चलाएंगे, और बाकी अन्य उनके कर्मचारी लोग हैं, उनके साथी लोग हैं, जरूर चलाएंगे सेवा। लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि पास्टर बजेंद्र सिंह को उस, है ना, उम्र कैद की सज़ा से भी हम आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। अधिक जानकारी के लिए हमें फ़ोन करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और अधिक से अधिक अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर जुड़िए, और ख़ास खबरें और ख़ास हिम्मत हम देते चले आएंगे आप सभी को। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।